हैं, क्या कुछ मामला है? जी, मामला है ये दाखिल खारिज का मामला है। एक ज़मीन है थतिया मौज़ा में जो मैंने रजिस्ट्री कराया था, तो जिनके नाम से खतियान है उनके वंशज से ही, उनके नाती से मैंने लिखाया था। उनको कोई लड़का नहीं था, तो उसमें से आधा ज़मीन पहले बिक चुका था, जिसका मोटेशन वगैरह सारा चीज़ हो चुका है 6 महीना पहले। उसके बाद जो हम लोग ज़मीन लिए तो इसका मोटेशन के लिए हम लोग अप्लाई किए, लेकिन इसी बीच में एक फर्जी तीसरे लोगों ने उसी ज़मीन को, हमारे ही ज़मीन को पुत्र वधू बन करके उनके परिवार के जो सगे उनके अपने नहीं हैं, उनके पटीदार हैं, उनसे लिखा लिए और दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए और मेरा आवेदन रोक दिया गया। और ज़मीन कब लिखवाए थे? हम लिखाए थे 25/10/2025 को, और उसके बाद थर्ड पार्टी ने लिखाया 25/11/2025 को, और मेरा दाखिल खारिज रोक दिया गया। जबकि हम उस 1 महीना पहले आप लिखाते हैं और 1 महीना बाद उनका। हाँ, सेम 1 महीना बाद उनका लिखाता है, और उनका दाखिल खारिज के लिए पूरा प्रोसेस अंतिम लास्ट पोजीशन पे चला गया, आम खास सूचना पे चला गया और हमारा रोक दिया गया। जबकि उस ज़मीन को हम 25 साल पहले से लीज पे लेकर जोत रहे हैं, हमारे कब्ज़ा में ही है। आप ही के कब्जा में है? जी। कितने डिसमिल ज़मीन है? 207.5 डिसमिल। अब क्या समस्या आ रही है दाखिल खारिज करने में? समस्या साहब क्या अंचल ऑफिस से आए हैं, तो अंचलाधिकारी क्या बताएं आपको? अंचलाधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उनका कर रहे हैं और हमारा रोक उसका, जबकि चकबंदी के आधार पे उसका कर रहे हैं, और चकबंदी तो हमारे कुटनी में लागू नहीं है, ये तो बंद है यहाँ, लेकिन फिर भी उसका चकबंदी के आधार पे कर रहे हैं और हम लोग का ऑब्जेक्शन लगा करके रोक दिए। मतलब वो कर रहे हैं, कैसे जानकारी मिला अभी तक? उसका आम खास सूचना में चला गया। अच्छा, आम खास सूचना में चला गया जी, जबकि आम खास सूचना 6 तारीख को ही उसका हो गया। 28 को कागज़ आगे बढ़ा, इतना तेज़ी में काम हुआ। 28 को कागज़ आगे बढ़ा, फिर 2 तारीख को, और उसके बाद 6 को आम सूचना में चला गया। ये 4 दिन के अंदर में आम खास सूचना में चला गया और हमारा जस के तस कर्मचारी रिपोर्ट पर ही रोक दिया गया। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? सर, हम तो उस समय से लगातार चक्कर ही लगा रहे हैं रोज़, हमारे बातों को सुना नहीं जा रहा है। कहाँ के मामला है ये? थतिया का है, बलौडी पंचायत में। मतलब क्या मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो सही है हमारा सही है, जो भी सही है उसको देखते हुए सही काम किया जाए, फर्जी लोगों पे कार्रवाई किया जाए। परिचय क्या होगा अपना? हमारा नाम रवि रंजन हुआ, पिताजी का नाम चंदेश्वर प्रसाद सिंह हुआ, ग्राम किशुनपुर ब्लॉक, कुटनी, मुजफ्फरपुर। रवि रंजन जी, कोई ऐसे व्यक्ति या पदाधिकारी? सर, डिमांड तो हमारा नहीं है, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि एंटी पार्टी से लेकर के ही ये सब डिमांड का आगे काम चल रहा है, तब तो इतना तेज़ी से उनका काम हो रहा है, हमारा रुक गया, जबकि गलत काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपसे कभी कोई पैसे का डिमांड नहीं किया गया? नहीं, हमसे तो पैसे का डिमांड ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अगला पार्टी से जिस तरह से लग रहा है 4 दिन में आम खास सूचना तक पहुंच जाना और किसी का वहीं पे रहा, जबकि जिस पहला रजिस्ट्री मेरा है तो मेरा वहीं पे रोक दिया जाना और अगले का आम खास सूचना 4 दिन 5 दिन में हो जाना। तो आज जनता दरबार में आप तमाम लोग पहुँचे हैं, कितने आदमी के नाम से आप ज़मीन लिखवाए थे? 3 आदमी के नाम से हम लिखवाए थे। कौन कौन लोग हैं? वो हम तीनों भाई ही हैं, चितरंजन कुमार, चितरंजन, शशि रंजन और मैं रवि रंजन। क्या जनता दरबार में पहुंचे हैं, क्या मुलाकात हो पाया अंचलाधिकारी से या अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुई है, अभी मिलेंगे जी। बोले हैं तो बोले हैं कि पहले भी कभी अंचलाधिकारी से आप मिले जी थे? इससे पहले मिले थे, लेकिन वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कागज़ को देख करके हटा दिए और चकबंदी के आधार पर वो लोग का कर रहे हैं। मतलब आपको बताएं कि हम कर देंगे? हाँ, वो प्रोसेस में है, लास्ट फाइनल पे वो तो कागज़ में है ना पूरा, वो तो ऑनलाइन डिमोलाइज करने और हमारे और दाखिल खारिज में ऑनलाइन आपत्ति एक ही आदमी कर सकता है, और वो भी उन लोगों ने फर्जी करवा चुका है। जिसको ये करना चाह रहे हैं उसका क्या नाम है? उन लोगों का नाम है पंकज कुमार और राजीव कुमार। वो कहाँ के रहने वाले हैं? एक छाजन हरिराय टोला के हैं और एक किशुनपुर मोहिनी के हैं। मौखिक रूप से किनके द्वारा आपको बुलाया गया? मौखिक रूप से सीओ साहब के द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि हम लोग जब सचिव सर के यहाँ गए थे, भूमि राजस्व सुधार विभाग पटना, तो सचिव सर ने उनको कॉल किया था,
तो उन्होंने बोला था कि 20 तारीख को मैं उनसे भेंट कर लूँगा, बुला लूँगा, भेंट कर लूँगा। लेकिन मौखिक रूप से ही आया हूँ आज तक, तो क्योंकि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन तो पहले ही वो फर्जी लगा चुके हैं। हम लोग ऑफलाइन आपत्ति दिए लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, डेट नहीं मिला आज तक किसी को। आज कोई एक भी डेट नहीं मिला हमको, और मौखिक रूप से बुलाया गया था तो वही आए हैं, लेकिन अभी तक तो भेंट नहीं है। जनता दरबार में और जिलाधिकारी के पास भी गए थे जनता दरबार में कल, वहाँ से भी फ़ोन किए जिलाधिकारी साहब के पिए, तो वो भी बोले कि सर कल भेज दीजिएगा, मिल लेंगे कल उनसे। लेकिन ऐसा कोई लिखित नहीं है, सिर्फ मौखिक ही।